झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के सलैया गांव में दूल्हे ने शादी से एक दिन पहले अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक की पहचान खेलू दास 26 के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खेलू दास की बारात घर से आज सोमवार निकलने वाली थी। वहीं बीते शनिवार की शाम को ही हल्दी लेपन और पनैती की रस्म धूमधाम से निभाई गई थी। क्या है पूरा मामला? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक परिवार और रिश्तेदार बीते रविवार के दिन सलैया गांव से बाहर पूजा स्थल में बकरे की बलि देने गए थे। घर लौटकर के बाद अपने कमरे में सो रहे दूल्हे को जगाने गए तो देखा कि खेलू दास फांसी के फंदे से लटका हुआ है। इसके बाद खेलू दास को त्वरित हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। शादी से खुश था खेलू। परिजनों का कहना है कि खेलू गुजरात के एक शहर में काम करता है। खेलू शादी करने के लिए घर आया था। परिजनों बताया कि बांका जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र के कलोथा गांव में उसने खुद अपनी दुल्हन पसंद की थी। शादी को लेकर खेलू दास बहुत खुश था। उसने अपनी देखरेख में सारी तैयारियां की थी। बीते शनिवार के दिन हल्दी लेपन के कार्यक्रम के बाद सबने रात भर डीजे पर डांस किया। अचानक ऐसा क्या हो गया कि खेलू ने खुदकुशी कर ली? अवधेश राय हत्याकांड मामले में आज वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुफ्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने 31 साल 10 महीने बाद इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अब दोपहर 2 बजे के बाद मुख्तार की सजा ऐलान होगा। 22 मई को हुई थी मामले की सुनवाई। इससे पहले 22 मई को वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान वादी पूर्व मंत्री अजय राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने कोर्ट में 36 पेज की विस्तृत बहस दाखिल की थी और आरोपी पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिए जाने की गुजारिश की थी। साल 1991 में हुई थी अवधेश राय की हत्या। बता दें कि कांग्रेस नेता अवधेश राय की अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अवधेश राय अपने घर के बाहर खड़े थे। इस दौरान वैन में आए हमलावरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी थी। इस हमले में अवधेश का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया और उनकी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। मुंबई केरला स्टोरी के बाद अब रिलीज से पहले ही एक और अपकमिंग फिल्म को विवादों में घेर लिया है। यह नई हिंदी फिल्म अजमेर 92 अगले महीने बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय को दर्शाती है और 30 वर्ष पहले अजमेर में टीनेज लड़कियों पर हुए आपराधिक हमले पर आधारित है। वहीं फिल्म अजमेर -92 के कंटेंट को लेकर जमीयत उलमा-ए हिंद ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साथ ही इसे बैन करने की मांग की है। जमीयत के अध्यक्ष ने अजमेर 92 पर बैन की मांग की। दरअसल इस फिल्म को लेकर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का कहना है कि अजमेर शरीफ की दरगाह को बदनाम करने के लिए बनी फिल्म पर फौरन बैन लगाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं को धर्म से जोड़ने के साथ अपराधों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई की आवश्यकता है। ये फिल्म समाज में दरार पैदा करेगी। मौलाना मदनी का कहना है कि अजमेर शहर में जिस प्रकार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, वह पूरे देश के लिए एक घिनौनी हरकत है। वहीं मौलाना मदनी ने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक वरदान के साथ किसी भी लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन इसकी आड़ में देश को तोड़ने वाले विचारों और धारणा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। अजमेर 92 को लेकर क्यों हो चल रहा है विवाद? पुष्पेंद्र सिंह के निर्देशन में बनी और जरीना वहाब, सयाजी शिंदे, मनोज जोशी और राजेश शर्मा स्टारर अजमेर 92 को रियल बेस्ड कहानी को दर्शाती है। फिल्म में अजमेर में सालों पहले 100 से अधिक युवा लड़कियों के ब्लैकमेल किए जाने और फिर उनके सीरियल सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार होने की स्टोरी दर्शाई गई है। इसके अलावा पीड़ितों में से अधिकतर स्कूल जाने वाली लड़कियां थीं और कई ने बाद में सुसाइड का प्रयास किया। बता दें कि इस फिल्म के कंटेंट को लेकर ही ये विवादों में है। राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोगों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का अहम योगदान है। राहुल गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहित सभी नेता भी एनआरआई थे। इन सभी लोगों ने दुनिया में अपनी विचार व्यक्त किए। इसके अलावा आधुनिक भारत के निर्माता महात्मा गांधी एक एनआरआई थे। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव दक्षिण अफ्रीका में रखी गई थी। भाजपा की विचारधारा गोसे से मेल खाती है। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर भारत को बदनाम करने के आरोप लगाए। भाजपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश फिलहाल दो विचारधारों के कारण संघर्ष कर रहा है। पहला कांग्रेस समर्थित, दूसरी भाजपा और आरएसएस समर्थित। लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत और हमारी विचारधारा महात्मा गांधी के विचारधारा से मेल खाती है। वहीं भाजपा की विचारधारा महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोसे से मेल खाती है। हमारी विचारधारा महात्मा गांधी से मेल खाती है, जो एक एनआरआई थे। वह बेहद सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर सत्य की खोज की। वहीं भाजपा गोसे की विचारधारा पर चली है, जो हिंसक है और गुस्सैल व्यक्ति है और जीवन की सच्चाई का सामना करने में असमर्थ है। पीएम मोदी पर किया हमला। इससे पहले जेवित सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक ट्रेन दुर्घटना याद है जो कांग्रेस पार्टी की सत्ता में हुई थी। उस समय कांग्रेसी नेता ने यह नहीं कहा था कि अंग्रेजों की गलती के कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दौरान तत्कालीन कांग्रेस के रेल मंत्री ने सारी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आज यही समस्या हमारे पास है, लेकिन हम बहाने बनाते हैं और वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी सरकार इस दर्दनाक दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। उड़ीसा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे को लेकर सियासत जारी है। विपक्षी दलों के नेता हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी रेल मंत्री के इस्तीफे की बात कह चुके हैं। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अटल सरकार में जब मैं रेल मंत्री था, इस दौरान बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। इसके बाद मैंने दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम नीतीश कुमार ने क्या कहा? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एनडीए की अटल जी की सरकार में रेल मंत्री थे। इस वक्त हादसा होने पर हमने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। फिर हमने दूसरी बार इस्तीफा भेजा और कहा कि ये घटना काफी बड़ी है और इसने हमें झकझोर कर रख दिया है, इसलिए मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। कैसा था नीतीश का कार्यकाल? बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए की अटल सरकार में रेल मंत्री बने थे। एनडीए सरकार में 2 बार रेल मंत्री रहे। नीतीश के बतौर रेल मंत्री पहले कार्यकाल में गैसल में बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 285 यात्रियों की मौत हो गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 2001 में फिर उन्हें रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद नीतीश 2004 तक इस पद पर रहे। उनके कार्यकाल के दौरान कुल 79 रेल हादसे हुए, जिसमें 1527 यात्रियों की मौत हुई। वहीं नीतीश के रेल मंत्री रहते हुए 1000 ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं हुई। बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद नीतीश कुमार रेल हादसे के बाद इस्तीफा देने वाले दूसरे मंत्री थे। छत्तीसगढ़ बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ की 85 बटालियन के 3 जवान घायल। बीजापुर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर जवानों को निशाना बनाया है। बीजापुर में सोमवार सुबह किए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए हैं। इनमें से एक जवान की हालत गंभीर है। फिलहाल तीनों जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार यानी 2 जून को रेल हादसों में लगभग 1000 के आसपास लोग घायल हुए हैं और कई मासूमों ने अपनी जान भी गंवाई, जिसमें मरने वालों का आंकड़ा 288 बताया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि जांचकर्ताओं से इस मामले एक बड़ी लापरवाही हुई है। आंकड़ों में हुई गलती। इन विगत 3-4 दिनों से जहां लगभग पूरा देश शोक में है, वहीं जांचकर्ताओं से एक भूल हो गई है। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने 4 जून को गलती स्वीकार कर उसकी जिम्मेदारी ली और
फिर ये जानकारी दी कि 2 जून हुए रेल हादसे में 275 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 1175 लोग घायल हुए थे। मरने वालों में से अभी तक 88 शवों की शिनाख्त हो चुकी है और बाकी की जांच अभी चल रही है। डीएनए टेस्ट से हो रही पहचान। मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बताया कि शवों की पहचान डीएनए टेस्टिंग के चलते संभव हो रही है। राज्य की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मुर्दाघर में रखे शवों का लगातार टेस्ट कर रही है। उन्होंने बताया कि घायल होने वालों की संख्या 1175 थी, जिसमें से 793 लोगों का पूरा इलाज हो चुका है। सामने आ रही है हादसे की 2 वजह। शुक्रवार 2 जून की शाम हुए ओडिशा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसे में जहां 280 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोगों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इस हादसे के होने की वजह पर भी काफी चर्चा चल रही है। इन चर्चों का सार यही है कि या तो ट्रेनों की एक ही पटरी पर टक्कर हुई या कि कोरोमंडल एक्सप्रेस तकनीकी कारण से पटरी से उतर गई, जिसके चलते न बड़ा हादसा हो गया है। पहली वजह सिग्नल की खामी के चलते आपस में टकराई ट्रेन। ओडिशा में हुए इस हादसे की वजह अभी तक तकनीकी खराबी ही मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिग्नल के खराबी के चलते दोनों ट्रेनें एक ही समय पर एक ही पटरी पर आ गईं। दूसरी वजह तकनीकी खराबी के चलते पटरी से उतरी ट्रेन। बालासोर ट्रेन हादसे की संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने आई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बहानगा स्टेशन के आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। ठीक इसी समय हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और इसका इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके बाद कोरोमंडल की कई बोगियां तीसरे ट्रैक पर जाकर गिर गई। इस ट्रैक पर हावड़ा एक्सप्रेस 12,864 आ रही थी, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से टकरा गई। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो का इंतजार करें।